पंचसखा युग में जो पंचसखा उड़ीसा में प्रसिद्ध हैं, उनका जो साहित्य है उसका कैसा गहरा प्रभाव भक्ति साहित्य के ऊपर पड़ा। और इससे पहले जो ये कहा जाता था कि चैतन्य ही भक्ति साहित्य को आरंभ किए थे, उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया कि नहीं, उससे पहले भी उड़ीसा में ये भक्ति साहित्य प्रचलित था। और ऐसे कुछ जो अनसुनी बातें थी, कुछ जो साहित्य की जो गंभीर तत्व है, उन्होंने यहाँ प्रकाशित किया। इसलिए वाराणसी उत्कल समाज, कवि सम्राट उपेंद्र भंज उड़िया पीठ की तरफ से आपको हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। अभी इस क्रम में आगे हमारे सामने जो उपस्थित हैं, एक हिंदी साहित्य के एक अमिट छाप जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, जो जेएनयू के भाषा पीठ के भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष भी रहे हैं और यहीं उत्तर प्रदेश जौनपुर के निवासी। उनकी रचनाएं प्रेमचंद के ऊपर, प्रेमचंद के कथा साहित्य के ऊपर अनेक रचनाएं उनकी है, भक्ति काव्य के ऊपर, भक्ति साहित्य के ऊपर उनका मजबूत पकड़ है। ऐसे एक व्यक्तित्व हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए हैं, उनको हम सादर और श्रद्धापूर्वक निमंत्रण करते हैं कि आके वो अपने ज्ञान से हमें आप्लावित करें। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी। उड़िया साहित्य अकेडमी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उड़िया चेयर, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर गोपबंधु जी, इस सत्र के सदर महोदय, सम्मानित मंच, मित्रों, आप सभी, मुझे इस समय जो बात करनी है वह हिंदी के भक्ति आंदोलन को लेकर के कुछ कहने के लिए कहा गया था। हालांकि मैं इस पक्ष में कतई नहीं रहा हूं कि हिंदी का भक्ति आंदोलन या भारत के अन्य दूसरी भाषाओं के भक्ति आंदोलन को एक दूसरे से काट करके देखा जाए और अलग अलग विचार किया जाए। भारतीय भाषाओं के भक्ति आंदोलन के तमाम ऐसे तत्व हैं जो एक है। यह जरूर है कि कहीं यह आंदोलन थोड़ा पहले शुरू हो गया, कहीं थोड़ा बाद में शुरू। मैं उड़िया साहित्य का अध्येता नहीं हूं। कभी कभार इधर उधर से जो हाथ मारने की हालत होती है या आंख डालने की स्थिति होती है, यह मेरी रही है। और यह सौभाग्य रहा मेरा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जिस भारतीय भाषा केंद्र से मैं जुड़ा रहा, उस भाषा केंद्र में भी एक उड़िया चेयर है, जिसके प्रोफेसर उदयनाथ साहू हैं। तो कभी कभार जब उड़िया चेयर के कोई कार्यक्रम होते थे तो कुछ उड़िया साहित्य को समझने की कोशिश मैं करता था। उड़िया पढ़ नहीं सकता, इसलिए जितना लिटरेचर या जितनी चीजें मुझे अंग्रेजी में मिल जाती थी, हिंदी में तो बहुत कम मिला। यह जरूर था कि मैंने अपने समय में ही एक प्रयास किया कि भारतीय भाषा केंद्र से, जेएनयू से उड़िया के जो भी ट्रांसलेशन हो गए, अब ये ट्रांसलेशन अंग्रेजी में न होकर के हिंदी में होंगे। और सबसे पहले ट्रांसलेशन की शुरुआत सरला दास से की गई। उड़िया के आदि कवि और
और उनकी तीनों रचनाएं, रामायण, महाभारत और चंडीपुर, इनका अनुवाद वहां से हुआ। रामायण का अनुवाद संयोग से पहले अंग्रेजी में हो चुका था, लेकिन बाकी दोनों रचनाओं का अनुवाद हिंदी में हुआ। उससे कुछ पढ़ने का, समझने का, कुछ उड़िया साहित्य को जानने का मौका मुझे मिला। मित्रों, मैं एक बात, पता नहीं, हो सकता है ये मेरा अल्प ज्ञान हो, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उड़िया साहित्य में भक्ति की शुरुआत तो सारला दास से ही हो चुकी थी। इसी तरह से हिंदी साहित्य में भी भक्ति की शुरुआत 12वीं 13वीं शताब्दी से ही हो चुकी थी। भक्ति साहित्य आंदोलन और भक्ति, इन दोनों चीजों को अलग करके देखना चाहिए। तो भक्ति को जब आप अलग करेंगे, भक्ति लोक की चीज है, लोक में वह चलती रहती है, आपका साहित्य हो या न हो। लोक अपने ढंग से भक्ति करता है। क्या हिंदी क्षेत्र में तुलसीदास के पहले भक्ति नहीं थी? सूरदास के पहले भक्ति नहीं थी? भक्ति थी। एक भक्ति आंदोलन बाद में चला, जिस भक्ति आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय था, पूरे भारतवर्ष में था। और यह जरूर था, जो पहले मैंने कहा कि कहीं पहले शुरू हो गया, कहीं बाद में शुरू हो गया। और इस पहले होने की, पहले जहां शुरू हुआ, जिसकी चर्चा की जाती है, वह दक्षिण भारत की जाती है। आलवार और नैनार संतोषी, वैष्णव और शैव। भक्ति आंदोलन कहीं का भी हो, आप देख लीजिए, शुरुआत में ये दोनों मत महत्वपूर्ण रहे हैं लगभग हर जगह। मैं नहीं कह सकता, गलत होऊंगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा। उड़ीसा तो जगन्नाथ संस्कृति का देश है। वहां जगन्नाथ एक देवता नहीं, एक संस्कृति है जो सबके मन में रचे बसे हैं। वह चाहे किसी की भी भक्ति करता हो, लेकिन उनसे अलग नहीं हो सकता। वहां का सबसे पुराना मंदिर लिंगराज, जिसकी आज उपासना की जाती है, शैव। तो शैव मत और वैष्णव मत का ये अद्भुत समन्वय आपको हर जगह मिलेगा। तुलसीदास ने भी अपने यहाँ जो शैव मत और वैष्णव मत का समन्वय लिया, तो यह उनका अपना नहीं था, एक परंपरा जो बहुत पहले से चली आ रही थी कि राम शिव की उपासना करते हैं, शिव राम की पूजा करते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। कहना मैं यह चाहता था कि यह जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत और इसके स्वरूप को लेकर के शुरू से ही बहस की जा रही है, और यह शुरू से ही विवाद के घेरे में रहा है। इसके बारे में हम कोई एक राय दें या कोई मुकम्मल राय दें या उसमें कोई पंचायत करने का प्रयास करें, तो यह मेरा प्रयास निरर्थक होगा। दूसरी बात जो मैं जो कहना चाहूंगा, आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, वह है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव हर जगह एक रहा, और इसके सरोकार मानवीय सरोकार थे। तीसरी चीज जो भक्ति आंदोलन के बाद में शुरू हुई, या जो देखा गया या जो मैंने महसूस किया है,
कि भक्ति की भावधारा का यह आंदोलन भारतवर्ष में जितने समय तक चला है उतने समय तक विश्व में किसी भावधारा का आंदोलन नहीं चला। लगभग 1300 से 1700 तक 400 सालों का यह आंदोलन है और 400 सालों में इसका रूप बनता बिगड़ता रहा है। हिंदी में भक्ति आंदोलन को लेकर के जो काम हुए उनमें 3 लोगों का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। ग्रियर्सन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ग्रियर्सन ने कहा कि हिंदी में भक्ति आंदोलन ईसाइयत के प्रभाव से आया, ईसाइयत की चमक से आया। उनका यह मत बहुत पहले ही सिरे से खारिज कर दिया गया। किसी ने स्वीकार नहीं किया कि ईसाइयत की चमक हुई हिंदी साहित्य पर पड़ी। दूसरी बात, शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक, उन्होंने भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण का प्रभाव माना। इस्लामी आक्रमण के प्रभाव स्वरूप यह आंदोलन हमारे यहाँ पैदा हुआ। जनता हताश थी, निराश थी, उसे भगवान की शरण में जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, इसलिए भक्ति आंदोलन शुरू। मित्रों, यह भी आंशिक बात है, पूरी बात नहीं है, मुकम्मल बात नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम के कारण या इस्लाम के आक्रमण के कारण भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती तो यह शुरुआत पहले उन प्रदेशों में हो जाती जहां इस्लाम का पहले आक्रमण हुआ था। मेरा मतलब भारत के वेस्टर्न एरिया से, पश्चिमी प्रदेश से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको परंपरा में रख करके देखा। देखिए, अगर हम भक्ति आंदोलन को देखेंगे तो भक्ति आंदोलन के पहले हमारे यहाँ नाथ, सिद्ध, जैन, बौद्ध और उसके पहले भी तमाम पंथ हो चुके थे। मैं एक चीज की तरफ और आपका ध्यान दिलाऊंगा जिसे अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाना चाहिए, केवल हिंदी के स्तर पर या केवल उड़िया के स्तर पर नहीं। हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में क्या है, जो हमारा सबसे पुराना साहित्य है, किस देवता की प्रतिष्ठा है? हमारे तमाम सूत्रकार और भाष्यकार प्रकृति को देखकर चकाचौंध है। पानी बरस रहा है, बिजली गरज रही है, अंत तक जाते जाते उनके समझ में यह तो आता है कि इस शक्ति को, इस संसार को कोई शक्ति चला रही, और वे कहते भी हैं कि इस संसार को कोई शक्ति चला रही है, परंतु मैं नहीं जानता कि वह शक्ति क्या, कौन है। और उसी शक्ति को वे ब्रह्म का नाम देते हैं कि यह एक शक्ति है जिसे ब्रह्म कहा जा सकता है, जो चला रही है। वेदांतों में, उपनिषदों में, पुराणों में उसी ब्रह्म को पहचानने की कोशिश होती है। विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिष्ठा होती है, शंकर की, विष्णु की, ब्रह्मा की। भक्ति आंदोलन या हमारा जो भक्ति साहित्य है, उसमें जो नई चीज होती है वह नई चीज होती है अवतारवाद की। वहां आकर के यह हो जाता है कि नहीं, हमारे यहाँ ये देवी और देवता अवतार लेते हैं, राम अवतार हैं विष्णु के,
कृष्ण अवतार है विष्णु के। इस तरह इस श्रृंखला में 10 अवतारों की बात आपके यहाँ की जाती है। यह भक्ति साहित्य में एक नई चीज आकर के जुड़ती है। दूसरी नई चीज मैं बताऊं आपको कि भक्ति आंदोलन बोलियों का आंदोलन है। भक्ति आंदोलन में जो कुछ लिखा जा रहा था, ये खासतौर से हिंदी भक्ति आंदोलन में तुलसी अवधी में लिख रहे थे, सूरदास ब्रजभाषा में लिख रहे थे, मीरा राजस्थानी में लिख रही थी, विद्यापति मैथिल में लिख रहे थे। मतलब एक भाषा का रूप न होकर के जो अलग अलग बोलियां थी, उन अलग अलग बोलियों की प्रतिष्ठा हो रही थी। अलग अलग बोलियों के माध्यम से हमारे सामने भक्ति का साहित्य आ रहा था। तीसरी चीज या एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, यह जो भक्ति आंदोलन है, मानव के इस लोक की कल्पना या इस लोक के सुधार की तो कम बात करता है, परलोक सुधारने की बात ज्यादा करता है कि हम क्या करें कि जो हमारा परलोक सुधर जाए। यह एक भावना की मैं बात करता हूं, ऐसा नहीं कि इस लोक के प्रति एकदम अनादर रहा हो, एकदम उपेक्षित रहा हो, ऐसा नहीं है था। लेकिन उस भावना के पीछे भी यह भावना छिपी हुई थी कि ऐसा कार्य करके ही हम अपना परलोक सुधार पाएंगे। खैर, बातें बहुत लंबी होगी, मैं जानता हूं कि मुझे 15 मिनट में सिमटाना है इन चीजों को, अपने को भी समेट लेना है। तो यह अवतारवाद, और अवतारवाद के साथ साथ भक्ति के जीवन दर्शन का निर्माण होता है। भक्ति का एक जीवन दर्शन बनता है। भक्ति का साहित्य या भक्ति आंदोलन का साहित्य ज्ञान और आस्था का साहित्य है। आस्था आप उसमें से नहीं हटा सकती। अगर ईश्वर में आपकी आस्था है, अपने आराध्य में आपकी आस्था है, तभी आप उसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, या आप हर कवि के यहाँ देख सकते हैं। इन सब चीजों को मिला जुला करके जो हमारे यहाँ आंदोलन चला, इस आंदोलन पर अच्छी पकड़ इतिहासकारों की भी है। इतिहासकारों में भी आप इरफान हबीब को पढ़िए, हरवंश मुखिया को पढ़िए, सतीश को पढ़िए, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी जिन चीजों पर मैं बात कर रहा हूं। अब हिंदी में मैं हिंदी की बात केवल रख रहा हूं कि अगर हिंदी के भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कवियों की हम बात करें तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, मीरा, ये कई नाम हमारे सामने आते हैं और 3 रास्ते बन जाते हैं। एक तरफ तो ऐसे कवि हैं जो सगुण के उपासक हैं, दूसरी तरफ ऐसे कवि हैं जो निर्गुण के उपासक हैं। सगुण और निर्गुण, अंतर वही इतना है कि सगुण अवतार को स्वीकार करता है, निर्गुण यह नहीं मानता कि ब्रह्म अवतार लेता है। राम के नाम पर तो सब एक हैं, राम नाम से उन्हें परहेज नहीं है। कबीर तो हाँ तो पूता राम का मुटिया मेरो नाम, कि मैं राम का कुत्ता हूं, मेरा नाम मोती है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। मंगलचार गाओ मेरे पति, राजा राम मेरे घर आए हुए।
लेकिन है उपासक वे ब्रह्म के। ऐसे ब्रह्म के उपासक हैं जो अवतार नहीं लेता, जिसको निर्गुण कहा गया है। तुलसीदास उस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, बल्कि तुलसीदास उस ब्रह्म को स्वीकार करते हैं जहां ब्रह्मा राम के रूप में अवतार लेते हैं। सूरदास के यहाँ भी आप देखेंगे कृष्ण का अवतार है। कृष्ण भी अवतारी पुरुष हो गए। कृष्ण की उपासना करने वाली मीरा या कृष्ण पर रचना करने वाले रसखान, ऐसे मुसलमान कवि जो केवल ब्रज में बसने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं कि इस भक्ति आंदोलन में केवल भक्ति आंदोलन रहा तो केवल हिंदू ही जुड़े रहे। अगर इस्लाम अपने कट्टरपन से आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा था, तो उसी इस्लाम में तमाम ऐसे लोग भी थे जो इसको स्वीकार कर रहे थे और इसको आगे बढ़ा रहे थे। सूफी क्या थे? सूफी कभी इस्लाम से ही आए थे और उन्होंने यहाँ की जो प्रेम कथाएं थी, उन कथाओं को लेकर सूफी संतों, सूफी सिद्धांतों के ढांचे में बांधकर उनको हमारे सामने रखा। अंतर केवल यह हुआ, इस्लाम एकेश्वरवाद, जो एक खुदा की कल्पना करता कि एक खुदा है, उस खुदा के पास संदेश पहुंचाने के लिए पैगंबर तो है यहाँ, लेकिन पैगंबर और खुदा के बीच में कोई नहीं होता। सूफियों ने एक कल्पना की कि वे हुस्ने दुता के इश्क में खुदा का नूर देखने लगी कि अगर खुदा है तो खुदा का नूर किसी न किसी सुंदरी पर होता है और उस सुंदरी की उपासना भी खुदा की उपासना है। परिणाम यह हुआ कि बेचारे सूफी न हिंदू हुए न मुसलमान हुए, दोनों में से किसी ने उनको स्वीकार नहीं किया। अब थोड़ा सा हम आगे का रूप ले लें कि हमारे यहाँ जो भक्ति के हिंदी में विभिन्न आंदोलन चले, कारण उनका यह था कि शंकराचार्य जो दक्षिण से, यह कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। ये कबीर का कोई उत्साही चला रहा होगा जो कह दिया होगा। ये तो है कि भक्ति का सिलसिला दक्षिण में पहले से शुरू हो गया था और पहले से यहाँ आया, और यहाँ आने पर इसके अनेक संप्रदाय हो गए, अनेक धाराएं हो गई। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विठलदास, रामानंद, ऐसे ये तमाम हमारे आचार्य हुए, जिन्होंने किसी ने कृष्ण भक्ति को अपनाया, किसी ने राम भक्ति को अपनाया, और उन्हें किसी ने कुछ ऐसे देवी देवताओं को इन्हीं में से अपना लिया, लेकिन उनका पंथ आगे नहीं चला। लेकिन ये जो दो पंथ थे, या रामानंद का जो पंथ था, रामानंद चूंकि रामानुजाचार्य वाली परंपरा से आए थे, उसी परंपरा में कबीर भी हुए, उसी परंपरा में तुलसीदास भी हुए, और यह भक्ति आंदोलन जो था पूरे हिंदी क्षेत्र में फैल गया। मैंने पहले भी कहा था कि और जगहों के आंदोलन थोड़ा पहले आए होंगे, थोड़ा बाद में आए होंगे, लेकिन उनका जो उन आंदोलनों की जो मनसा रही होगी, वह मनसा कुछ ऐसी ही रही होगी जिसकी मैंने आप लोगों से बातचीत की। ये बहुत संक्षेप में, जितना मुझसे छोटा हो सकता था उतने छोटे रूप में मैंने आप लोगों के सामने ये मान्यता रखी। आप लोगों ने मुझे बुलाया, सुना, मैं इस सब के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से बंधु जी का आभार।
भक्ति साहित्य या भक्ति आंदोलन किसी प्रांत या किसी भाषा से ये अलग नहीं है। सभी प्रांत में, सभी भाषा में एक ही है। किसी प्रांत में या किसी भाषा में ये पहले हो गया होगा, बाद में दूसरी भाषा में हुआ होगा, लेकिन सब में एक ही तत्व बताया गया है, ऐसा सर का कहना था। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लेकर रामचंद्र शुक्ल जी से लेकर हिंदी साहित्य के तमाम विषयों को यहाँ उपस्थापित किया। इसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और उत्कल समाज, वाराणसी उत्कल समाज और कवि सम्राट उपेंद्र भंज उड़िया चेयर की तरफ से आपको हम हार्दिक कृतज्ञता करते हैं। सुदूर जेएनयू से पधारे हुए प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, जो न केवल हिंदी साहित्य के ऊपर उनका गहन प्रवेश, अभी तो उड़िया साहित्य के ऊपर, विशेषकर सारला दास के ऊपर जो उन्होंने वक्तव्य प्रदान किया, उनके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उनका सम्मान करने के लिए मैं पुनः सोशल साइंस विभाग के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष महोदय विंदा परांजपे महोदय को मैं आमंत्रण करता हूं कि वो आए और उनका सम्मान करें।